कोई हार नहीं मानी है, ना हम हार मान सकते। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश और हरियाणा में मेरा प्रवचन होगा, और मैं जब जाऊंगा तो मैं वो घोषणा के सहित वहां पे चैलेंज करूंगा कि जो भी आना चाहता है हमसे आके वार्तालाप कर ले, हम खुले में वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। और वो स्वर्ग के दर्शन कराने के 1-1 लाख रुपए, 11,000 रुपए, 9,000 रुपए, अलग अलग तरह की फीस लिया करता था। इतना पाखंड रामपाल ने रचा रखा था। संत रामपाल के कारनामे जितने भी सुनते चले जाओगे उतनी बड़ी आश्चर्य, हमें भी आश्चर्य होता है वो किस तरह के पाखंड का रचा करता था और तुम लोगों का किस प्रकार से मूर्ख बनाया करता था। और ये वीडियो बना रहा है कि हम हार गए। हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। क्यों हारेंगे? हारने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि तो खुद हारा हुआ है। कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो दीन को नहीं मानता, वह काफिर है और उसको कत्ल कर देना चाहिए। कि मुसलमानों का थूक, मूत और मुंह खिलवाने की इस संत रामपाल ने पूरी तैयारी कर रखी है तुम लोग। और भैया खूब खाओ जा, हमने कोई हार नहीं मानी है, नाम हार मानेंगे। हार तो तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। आदरणीय कबीर पंथियों, आपके समक्ष में कुछ बातें जरूर रखना चाहूंगा। अभी मेरे शिष्यों ने मुझे कुछ रामपाल द्वारा, इस पाखंडी रामपाल द्वारा ये बताया गया कि उसकी उसने एक वीडियो हमारे ऊपर बनाई है, जिसमें उसने लिखा है, हमें पाखंडी बोला है और उसमें लिखा है कि करारी हार हुई है हमारी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि यही झूठ बोल बोल के उसने आपके इस पूरे समाज को भ्रमित करके रखा हुआ है। मैंने कोई हार नहीं मानी है, ना मुझसे कोई डिबेट हुई है, ना मैं हार मान सकता। और मुझे जो पाखंडी कहा जा रहा है, कुछ अपशब्दों का प्रयोग करा जा रहा है और ब्राह्मणों को लेकर भी बहुत अपशब्द बोले जा रहे हैं। कुछ ऐसे मैंने सुना है, कुछ लोग हैं जो ब्राह्मणों को अपशब्द बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम यहाँ जातिवाद को समाप्त करने के लिए बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म को की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। आज तक हमने कभी भी किसी को जाति सूचक से गाली देकर या अपशब्द देकर हमने कोई बात नहीं करी, क्योंकि सब हमारे अपने हैं। यही हमने अपने गुरुओं से सीखा है। और जो गालियां दे रहे हैं उन्होंने क्या सीखा है, ये सबसे पहले तो उन पे ही ये जाहिर होता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि हमने कोई हार नहीं मानी है और ना हम हार मान सकते। हमने बुजुर्गों से ये सुना हुआ है कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, तुम अपने मार्ग पे चलते रहो। और आप लोगों के जीवन में भी जब जब सत्य के मार्ग पर कोई चलेगा तो कुत्ते जरूर भौंकेंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ नहीं देखना है और सत्य मार्ग की तरफ देखना है। हमारी लड़ाई धर्म और अधर्म के विरुद्ध है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, मैं बार बार पूछ रहा हूं मैं, कि ये जो कबीर शब्द है, ये कबीर, ये संस्कृत का शब्द है या फारसी का शब्द है? सारी बात इसी में ही अपने आप निहित हो जाती है। सारा खुलासा ही इसके अंदर आ जाता है कि कबीर शब्द किसका है। ये उर्दू का शब्द है, फारसी का शब्द है या संस्कृत का शब्द है? इसका आज तक कोई भी मैसेज लिखकर इसका कोई भी हमें कोई भी जवाब नहीं देता। और देखो आश्चर्य की बात है, क्या कबीर ने कभी इस्लाम की कोई जो बुराइयां हैं इस्लाम के अंदर, क्या वो दुनिया के सामने कभी लेकर आया? क्या कबीर ने हलाला के विषय में बोला, जिसमें महिला को वेश्या बना दिया जाता है? क्या कभी उसने अल तकिया के बारे में आपसे बताया? क्या कुफ्र के बारे में बोला? क्या मूता विवाह के बारे में उसने कभी बात करी? क्या कभी काफिरों को कत्ल कर दो, जो कुरान के अंदर लिखा हुआ, उसको मैनिपुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। सही प्रकार से कुरान पढ़ो, और जो इनके मदरसों के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं और जो मौलवी पढ़ाते हैं, उनका अध्ययन अच्छे प्रकार से करके देखो। कुतर्क करने से कोई लाभ नहीं होता। आपको पता चल जाएगा कि काफिर ये किसको बोलते हैं। लेकिन संत रामपाल ने इसको मैनिपुलेट किया। कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो दीन को नहीं मानता, वह काफिर है और उसको कत्ल कर देना चाहिए उसको। अगर किसी को मैसेज के माध्यम से, आजकल मैसेज बहुत छोड़े जा रहे हैं,
अगर कुरान की ये आयतें आपको सुननी है तो मैं वो आपको कुरान की आयतें किस पृष्ठ पे है, कुरान की पेज संख्या, वो भी आपको बताने के लिए तैयार हूं। अगली वीडियो में मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन कबीर ने कभी भी इस्लाम की कोई भी बुराई नहीं करी। हिंदुओं के मंदिरों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, तीर्थ स्थानों के बारे में बोलना, और जो संत रामपाल है वेदों के अंदर बहुत प्रकार से छेड़खानी कर रहा है, और ये वीडियो बना रहा है कि हम हार गए। हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। क्यों हारेंगे? हारने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि तू तो खुद हारा हुआ है। मैं सभी कबीर पंथियों से एक बात पूछना चाहूंगा कि आज वो जेल में क्यों पड़ा हुआ है? जब उसके आश्रम की तलाशी ली गई, जब वहां पर उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो ये जग जाहिर था कि वहां पे प्रेगनेंसी टेस्ट किट वहां पर पड़ी हुई थी हजारों की तादाद में। वहां पे ये शक्तिवर्धक दवाइयां जो ये खाता था वो मिली हैं दवाइयां वहां पे। वहां पर एक अबॉर्शन सेंटर खुला हुआ था, और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उन बिचारी महिलाओं, गरीब महिलाओं की हत्या जो हुई थी वो भी इसी के आश्रम में हुई थी। नहीं तो किसने हत्या करी? वो कोई बाहर वाला आया था करने के लिए? बच्चे की हत्या होती है, और उसका प्रमाण सहित आज उसके प्रमाण मिलने के बाद संत रामपाल को उम्र कैद की सजा हुई है और वो जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन अंधविश्वास इतना है कि लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कोई हार नहीं मानी, या ना हम हार मान सकते। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश और हरियाणा में मेरा प्रवचन होगा, और मैं जब जाऊंगा तो मैं वो घोषणा के सहित वहां पे चैलेंज करूंगा कि जो भी आना चाहता है हमसे आके वार्तालाप कर ले। हम खुले में वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। कोई लड़ाई की आवश्यकता है, कोई मतभेद की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई केवल जिहादियों के साथ है, और संत रामपाल जैसे जो देशद्रोही हैं, जो हत्यारे हैं, जो विदेशियों के साथ मिलकर भारत के अंदर एक ऐसे समुदाय को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अंदर जातिवाद का जहर भरकर, शत्रु बनाकर और लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जब जब आज हिंदू समाज की, मैं आज हिंदू समाज के संदर्भ में बात करना चाहूंगा, कभी इस पूरी दुनिया में हिंदुओं का ही शासन था, सनातनियों का ही शासन था, चाहे वो अरब था, चाहे कोई भी जगह थी। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से विमुख होते चले गए, सारे देश सब चीज खो दिए उसने। आज इस्लाम 57 मुल्कों में अपना राज्य चलाता है। ये 57 मुल्क पहले हिंदुओं के हुआ करते थे, और आज ले दे के हिंदुओं के पास एक भारत रह गया है। बांग्लादेश के अंदर दलित समाज 23%, जो बांग्लादेश के अंदर घृणित हिंसा हुई और बेटियों के साथ बलात्कार हुए और मुसलमानों ने करे, वो दलित समाज के साथ हुए। संत रामपाल ने इनका विरोध क्यों नहीं करा? क्या संत रामपाल या उसका कोई भी अनुयायी सऊदी अरब या किसी भी इस्लामिक देश के अंदर जाकर यह कह सकता है कि कबीर अल्लाह है? गर्दन काट दी जाएगी, टुकड़े कर दिए जाएंगे, पत्थर मार मार के हत्या कर दी जाएगी, शरीयत के कानून के तहत तुम्हें मृत्युदंड प्राप्त होगा। तुम केवल हिंदुस्तान में, भारत के अंदर ही तुम उल्टा सुल्टा भगवान और देवी देवताओं को तुम उल्टा सीधा बोल देते हो, क्योंकि हिंदू समाज तुम्हें अपना मानकर तुम्हें कुछ नहीं कहता। जाकर देखो, बाहर जाकर है, अगर है तुम्हारे संत रामपाल में हिम्मत, तो अब तो वो जेल से कभी जीवन में कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये लोग कभी बाहर नहीं जा पाए, इसलिए इन्होंने इस्लाम का प्रचार करा, क्योंकि इन्हें पता था कि तुम भारत के अंदर रहकर हिंदुओं को कितनी अपशब्द बोलो, देवी देवताओं को कितना ही अपमानित कर लो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बाहर जाकर किसी को एक शब्द भी बोल सकें, क्योंकि इन्हें पता था मार दिए जाओगे। संत रामपाल के कारनामे जितने भी सुनते चले जाओगे उतनी बड़ी आश्चर्य, हमें भी आश्चर्य होता है वो किस तरह के पाखंड का रचा करता था, और तुम लोगों का किस प्रकार से मूर्ख बनाया करता था। उसके आश्रम में जब ये सब चीजें उसके बारे में जब खोजबीन हो रही थी, तो जिसका वो जो केबिन था उसमें उसने एक कुर्सी बना रखी थी लिफ्ट वाली,
उसे वो बटन दबा के ऊपर नीचे कर दिया करता था, जिसमें ये ऐसा दिखाया जाता था कि वो भगवान का स्वरूप है, वो बड़ा हो गया, उसका स्वरूप बड़ा हो गया है। और वो स्वर्ग के दर्शन कराने के 1-1 लाख रुपए, 11,000 रुपए, 9,000 रुपए, अलग अलग तरह की फीस लिया करता था। इतना पाखंड रामपाल ने रचा रखा था। और मुझे मेरे शिष्यों ने कुछ मैसेज दिखाए कि जिसमें वो हिंदू मुसलमान को आपस में भाई भाई बता रहे थे। तो मैं ये उन कबीर पंथियों से कहना चाहता हूं कि हमने सुना है कि संत रामपाल मीट मांस का विरोध किया करता है। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इस बात का। अगर संत रामपाल मीट मांस का विरोध करता है तो हम संत रामपाल के बिल्कुल साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुसलमानों में तो मीट मांस खाते हैं। तुम जिस मुसलमानों को तुम अपना भाई बता रहे हो तो गाय काट के खाते हैं। और जिन मुसलमानों को ये लोग कह रहे हैं कि हम द्वेष फैला रहे हैं समाज में, तो जब तुमने भी कभी जूस पिया होगा, तुमने भी किसी मुसलमान ढाबे में खाना खाया होगा, तो वहां पे तुम्हें थूक, मूत और गू, जिसे लैट्रिन बोलते हैं, वो भी तुमने खाई होगी पक्का। ये हिंदू समाज ने जब जब इस जिहादी कौम पर विश्वास करा है, इन्होंने थूक, मूत और गू खाया है इनका। तो भैया थूक, मूत और गू तुम्हें बहुत मुबारक हो। मुबारक हम शब्द नहीं बोलते, तुम्हें मुबारक हो। तुम खूब खाओ उनका गू मूत, तुम खूब खाओ, तुम उन्हें भाई बनाओ। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो हिंदू समाज का है, हम वचनबद्ध हैं कि हम इस्लामिक जिहादियों से उन्हें बचाने का प्रयास करेंगे, अपनी बच्चियों को बचाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो तुम्हारे संत रामपाल ने पूरी तैयारी कर रखी है कि मुसलमानों का थूक, मूत और गू खिलवाने की इस संत रामपाल ने पूरी तैयारी कर रखी है तुम लोग। और भैया खूब खाओ जाके। लेकिन फिर अंत में एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा कि ये झूठी वीडियो जो तुम्हारे सामने बनाकर दिखाई जा रही हैं, ये उसी प्रकार से झूठ भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे संसार में इसने झूठ और भ्रम फैलाया है। हमने कोई हार नहीं मानी है, ना हम हार मानेंगे। हार तो तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी, ये पक्की बात है।